2186th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ एक ऐसी महिला है, एक ऐसी महिला विशेष जिसकी जिंदगी, जिसके चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, पर्सपेक्टिव को आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है ऑन राज की बात। कई सारे लोग ऐसे मुझे कई बार पूछते हैं कि मैं महिलाओं की इंटरव्यूज के एडवांटेजेस क्या देखता हूँ। तो एक छोटा सा एडवांटेज आपको बताता हूँ कि एक महिला जो तकरीबन 25-27 वर्षों से अपने घर में बहुत अच्छे खमन ढोकला बनाती थी, उसने एक महिला की कहानी राज की बात पर सुनी, देखी, जहाँ पर एक महिला जो 55 साल की उम्र में बहुत अच्छे खमन ढोकला बेचकर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रही है। जब एक दूसरी महिला ने उनकी ज़िंदगी देखी तो वो इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने अब खमन ढोकला बेचना शुरू कर दिया है और अब वो अपने हस्बैंड को शॉपिंग ले जा रही है। दैट माइट नॉट बी अ बिग सक्सेसफुल थिंग फॉर यू, बट फॉर हर इट्स अ बिग वन। आई होप ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को टच करे और लोगों को प्रोत्साहित करे। धन्यवाद करता हूँ पारेख ब्रदर जूलर्स का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है आप तक ये जिम्मेदारी, ये बात पहुंचाने का कि हर महिला की एक कहानी होती है। या सो हर स्टोरी इज हिस्ट्री, हिज स्टोरी। या सो धन्यवाद पारेख ब्रदर जूलर प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन association with one of the best clothing stores for women in Sadar, just opposite Liberty Theatre, called Preet Design Studio. One of the best, because and the best thing is Preet Design Studio में सिर्फ good looking ladies ही allowed है, तो और जो अच्छा दिखना चाहती हैं वही allowed है, तो बाकी allowed नहीं है। Also Chakna East, Nandan one of the best पनीर बटर मसाला एंड बटर चिकन यू कैन हैव देयर एंड आप तारीफ करेंगे कि राज ने आपको ये जगह बताई। चलिए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं विथ आवर विमेन ऑफ द ईयर। शी इज एटिकेट ट्रेनर, शी इज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, शी इज अ लेडी ऑफ सब्सटेंस, अ लेडी ऑफ नॉलेज, and most importantly she is a proud Nagpurkar. Please welcome my women of the year, Priyanka Nahata Jain. Hi ma'am. Hi, how are you? I am good. How are you? I am absolutely fine. So when I say this, you're a proud Nagpurkar. Are you a proud Nagpurkar? Yes, I love Nagpur. I have stayed in Bombay. I have stayed in Delhi. मैं हर जगह रही हूँ, 3 महीने 4 महीने, but I love Nagpur. The best part is कहीं भी जल्दी से पहुँच जाओ. Everyone knows everyone. Nagpur is best place. But nowadays traffic is a little. Yeah, but then you can adjust with the kind of benefits you are getting in Absolutely, Nagpur. absolutely. तो जब छोटी थी क्या सपने थे, क्या बनना था? प्रियंका नाहटा के सपने क्या थे? सी जब मैं बहुत छोटी थी ना तो ऑलवेज इन माई लाइफ आई ड्रेम्ट ऑफ बिकमिंग अ टीचर। मुझे ऐसा था कि मैं बच्चों को बहुत डांटूंगी, बहुत रूल करूंगी और टीचर ही बनूंगी या फैशन डिजाइनर बनूंगी और सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी। बट एज आई ग्रू अप एंड 18 की उम्र में आई थिंक जब मैंने खुद के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस लिए मुंबई में, व्हेन आई वाज स्टेइंग देयर फॉर 2 months, आई रियलाइज दिस इज माई पैशन और मुझे यही करना है। तो जब मैं वो कर रही थी तो मेरे मेंटर उन्होंने मुझे समझाया कि प्रियंका यू आर टू गुड फॉर दिस। और बस नागपुर आई, मैंने एक जगह इंटर्नशिप स्टार्ट की और एट द एज ऑफ 19 मैंने अपना फर्स्ट स्टाफ ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट लिया था। कामठी जूलर्स एक जूलर थे हु ट्रस्टेड मी उस समय। एंड राज आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे फादर को ऐसा लग रहा था कि ये मुझे मतलब इसको किसी ने बेवकूफ बनाया है, 19 की एज में कौन स्टाफ ट्रेनिंग कराएगा इससे, और ये कह रही है मुझे 40,000 मिलने वाले हैं 5-6 ट्रेनिंग के। तो उन्होंने ड्राइवर को साथ में भेजा कि प्लीज इसका ध्यान रखना कोई इसको कौन कर रहा है। सो आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड अर्ली एट 19 एंड इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी। But then when it comes to becoming a etiquette trainer, soft skill trainer, helping staff learn some basic things of life. Correct. है ना, ये कई बार अचंभित भी करता है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको जीवन में आगे, सिर्फ करियर में नहीं लेकिन जीवन में भी आपको आगे बढ़ा सकती है।
उन चीज़ों की ट्रेनिंग भी देना पड़ता है इन अ कंट्री लाइक इंडिया जो संस्कृति और संस्कार की बात करता है? ऑनेस्टली यस राज, मैं बताऊं, आप बताओ, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ लव, इसको हम इतनी छोटी चीज मानते हैं। आप बताओ, आज कोई जॉब करना है, कोई बिजनेस करना है, किसी से बात करना है, सोशलाइज करना है, घर के बाहर निकलना है, आपको बात करनी पड़ेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूरी है, आप कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो सब जरूरी है जी। तो इसके लिए ये तो बेसिक है। आप पॉजिटिव नहीं रहे तो आपका माइंडसेट कुछ कर ही नहीं सकता। Absolutely. तो आई थिंक इंडिया में पीपल नीड टू अंडरस्टैंड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट योर सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ लव, पॉजिटिविटी, ग्रूमिंग, ये मायने रखते हैं। ये आई वोंट एवर से कि आप कैसे दिख रहे हो या आप क्या पहन रहे हो, ये मायने नहीं रखता। सबकॉन्शियसली हम अगले को वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा वो दिख रहा, एंड दैट्स अ फैक्ट, ये जो हम नहीं अग्री करते। तो आपके पास जो जो स्टूडेंट्स आते हैं या आपके Correct. पास जो प्रोफेशनल्स आते हैं, Correct. वो किस एज ब्रैकेट के होते हैं? पहला। दूसरा, क्या वो सिर्फ फीमेल्स होती हैं या लड़के भी होते हैं? ओके, मेरे पास सबसे पहले, एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको लगता है कि मैं सिर्फ बच्चों की ट्रेनिंग करती हूँ, जो मैं सिर्फ समर्स में करती हूँ, अप टू 13 ईयर ऑनवर्ड्स मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। एंड येस, मेल भी होते हैं। ऑनेस्टली 34 ईयर्स, 35 ईयर, 40 ईयर के मेल भी आते हैं कि आप हमें बिजनेस एटिकेट सिखाएं, हम कैसे कपड़े पहने आप हमें सिखाएं, हम कैसे कम्युनिकेट करें, हम बहुत इंट्रोवर्ट है, हमारा बिजनेस बहुत डिमांड कर रहा है कि हम जाके कॉन्टैक्ट्स बनाए, बट हम बात ही नहीं कर पाते। मेरे पास हाउस वाइफ्स है जिनका 10 साल 12 साल उन्होंने एक वक्त सिर्फ अपने बच्चे बड़े करने में और घर के लिए दे दिया, बट अब उन्हें ये फील होता है कि वो आज के जनरेशन के साथ या आज की अपने बच्चों के साथ मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आते हैं। मेरे पास हर एज के ग्रुप है। आई थिंक हाईएस्ट वॉज 60 ईयर के एक अंकल आए थे मेरे पास कि बेटा मेरे को ना डाइनिंग एटिकेट सीखने, एंड बहुत ग्रेसफुली वो सीख के गए। बोले मुझे बड़ा शौक है कि मैं अपने पोता पोती के साथ चॉपस्टिक सिखाऊं। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। सब एज ग्रुप वाले आते हैं, बहुत खुशी खुशी सीख कर जाते हैं। नहीं, लेकिन जैसे भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो था इंट्रोवर्ट, यस, है ना? ये जो इंट्रोवर्टनेस है, ये क्यों ऐसा होता है कि किसी में होती है या किसी कोई इंट्रोवर्ट, जो नंबर ऑफ पीपल इन इंट्रोवर्ट इन इंडिया और इन अ सिटी लाइक नागपुर कैन बी मोर। यस। एंड जो थोड़े से आउटरोवर्ट होते हैं या फिर जो खुलकर जो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, उनका रेशियो बहुत कम होता है। बहुत कम। इसकी वजह क्या है? क्या स्कूलिंग से ही या अपब्रिंगिंग में ही ये प्रॉब्लम? यस, समवेयर यस, और समटाइम्स एक पर्सनालिटी होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस आई रिमेम्बर ग्रोइंग अप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपैरिजन, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी बिग मारवाड़ी फैमिली जहाँ बहुत सारे बच्चे, गर्ल्स, कंपैरिजन। तो आई रिमेम्बर राज, एट अ वेरी अर्ली एज मेरी मॉम ने ना मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रखा। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट, अच्छा करो ना, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो नहीं, ये करके तो देखो, कोई बात नहीं, सीखो। तो ये एक ऑफ कोर्स फैमिली बैकग्राउंड भी होता है। और दूसरा, आई वाज ऑलवेज गिवन अ चांस टू टॉक। मतलब मुझे याद नहीं है कि अपॉर्चुनिटी, मेरे फादर के कोई फ्रेंड आए हैं, ऑफिसर आए हैं, नहीं आप चुप रहोगे, आप बात नहीं करोगे, ऐसा मेरे घर में कभी बैकग्राउंड नहीं था। एंड प्लस शादी के बाद भी लाइक being in a Marwadi family, married in a Marwadi family, I have a say. मेरे father-in-law, mother-in-law, my husband, they have my opinion and that's very important to them. तो एक तो ये बैकग्राउंड भी रहता है कि हाँ, फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस इतना मिला कि आई कुड टॉक टू एवरीवन। और कई बार पर्सनालिटीज होती है, पीपल ओवरथिंक, जिसकी वजह से वो बात ही नहीं कर पाते। वो इतना सोचते हैं जजमेंट्स के बारे में कि ये क्या सोचेगा, ये मेरे कपड़े तो जज नहीं करेगा, ये ऐसा तो नहीं होगा। वो मन में इतने क्वेश्चन बना लेते हैं कि आगे वो बात ही नहीं कर पाते। यस, हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात खुलकर करने लगे हैं। करेक्ट। धीरे धीरे वो आ रहा है कल्चर, जहाँ पर सिर्फ फिजिकल हेल्थ डैमेजेस नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ डैमेजेस के ऊपर में भी लोग खुलकर बात करते हैं। 100%। देयर आर psychotherapists, there are counselors, there are so many things. So many things. In a profession like yours, which is into
professional trainings, into training with changing of etiquettes, behaviors, business etiquettes, appearances, communication. Counseling क्या एक फैक्टर है? सी ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट राज. मैं बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 15, 16, 17, 18, 19, 20 के जो बच्चे आते हैं, कई बार उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो घर कर जाती है. फॉर इंस्टेंस एक ब्रेकअप हो गया एंड नाउ दे फील दे नेवर बी एबल टू फाइंड समवन एट अ वेरी अर्ली एज. सेल्फ डाउट, हम अच्छे नहीं दिखते, सेल्फ क्वेश्चंस, हमारी कोई वर्थ ही नहीं है. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं विथ एंड इट्स रॉन्ग टू से कि बहुत बचकानी हरकतें उनके दिमाग में वो घर कर गया है. सही बात है. सो जब व्हेन आई टॉक टू देम 10-15 दिन जब हम सेशंस करते हैं, इट टेक्स टाइम एंड उनके अंदर वो वापस भरोसा दिलाना कि यू आर वर्थ इट, you can do it, you are still beautiful, this is okay. एक breakup हुआ है, I know it was not your age to fall in love, but again you will find someone at the right age. राज, ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करने की कोशिश की जस्ट आफ्टर देयर ब्रेकअप, एंड दैट वाज सो डिस्टर्बिंग, बट इट वाज मोर ऑफ अ सेल्फ वर्थ क्वेश्चन इन देम. तो उन्हें ये भरोसा दिलाना कि आप बहुत चीज़ों के लायक हो, आपके आगे पूरी जिंदगी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, यू आर बीइंग लव्ड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कई बार सामने वाले को ये बताना दैट यू आर वर्थ इट इज व्हाट दे नीड एंड इज व्हाट दे नीड टू हियर. उनको बस यही सुनना है. प्रियंका नाहटा और प्रियंका जैन में क्या फर्क है? सो प्रियंका नाहटा इज माई ऑफ कोर्स पापा का सरनेम है, विच आई ऑलवेज पुट, एंड सो दिस वाज अ जोक. मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि यार पापा ने 23 साल बना के दिया, तो 23 साल तो आई विल पुट दिस सरनेम, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड कि मैं दोनों सरनेम लगाऊं. आई शुड टेक आगे दोनों फैमिलीज का नाम. सो ना मैंने नाहटा हटाया ना जैन, और मैं दोनों सरनेम्स को और दोनों फैमिलीज के नाम को आगे बढ़ा रही हूँ प्राउडली. with time, what जो लड़कियां अब कहीं ना कहीं अपने मैरिज के एज को भी बाईपास कर रही हैं. There are girls out there Correct. who don't want to get married early. They have their dreams, they have their career plans, they have a lot of things which are in their life. Correct. They want to experience, explore, things like that. What is your thought about it? Honestly, I got married at the age of, you can say, I turned 23 after my marriage. Right. And it was a beautiful love marriage, and I have been married to a beautiful, beautiful family. जिन्होंने राज मुझे बहुत सपोर्ट किया आज यहाँ रहने में. बट ऑल्सो मैं उन लड़कियों की फीलिंग समझती हूँ जो ये फील करती है कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ फिर शादी करूं, बिकॉज दे आर स्कैर्ड. कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं कि आगे की फैमिली सपोर्ट करे नहीं करे. हाँ, और ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है. मैंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, सीएस लेडीज को घर में देखा है, एंड आई नो वो उनका मोराल कितना नीचे करता है जी. सो ऑफ कोर्स इंडिया में अभी तक सारी फैमिलीज ऐसी नहीं हैं जो ये बोले ओके बेटा आप जाओ, हम घर देख लेंगे, आपका बच्चा देख लेंगे, एंड आप अपने ड्रीम्स लिव करो, ट्रैवल, हैव गुड टाइम. ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, तो मैं उनको समझती हूँ. बट येस, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है फाइंडिंग अ राइट पार्टनर who will support you. So I feel my husband has genuinely supported me and given me wings to fly. मैं इतनी confident, I think अगर पहले 100% थी तो now he has made me 1000%. So it's the person you are living with. It matters a lot to your mental health, to your growth, to how you talk to people, how you glow. It's all about the partner you have. I believe in this. I truly believe. फैमिली कोर्ट्स में पहले क्राउड कम होता था. करेक्ट.
अब क्राउड बढ़ रहा है, करेक्ट और नंबर ऑफ डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं. करेक्ट. व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? टॉलरेंस लेवल कम हो गया है राज. पहले ना फैमिलीज क्या बोलती थी कि अच्छा ठीक है, आप दोनों की बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है, लेट्स सिट एंड टॉक. इधर समझाया जाता था, इधर समझाया जाता था. आजकल फैमिलीज क्या बोलती है, अच्छा ठीक है, नहीं समझ आ रहा, आ जाओ. आजकल गर्ल्स डोंट वांट टू एडजस्ट, बॉयज डोंट वांट टू एडजस्ट. टॉलरेंस लेवल 0 हो गया है. आई थिंक एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल आउटसाइड, तो उनको लगता है हमें आसानी से कोई भी मिल जाएगा. बहुत सारी डेटिंग एप्स है, मैरिड लोगों की डेटिंग एप्स है, विच आई वॉज अमेज्ड टू हियर अबाउट. तो आजकल ये जो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और बहुत जो फ्रीडम और टॉलरेंस लेवल जो कम हो गया है, उसकी वजह से पीपल डोंट वांट टू टेक एनीथिंग इन. उनको इतना सा भी पेन बर्दाश्त अब नहीं है. कॉर्पोरेट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज, होटल्स, रिजॉर्ट्स, जहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो एटिकेट्स, मैनर्स, गुड कम्युनिकेशन की पूरी तैयारी रखें. स्टिल व्हेन दे आर नॉट ट्रेनिंग देयर स्टाफ, व्हाट्स योर थॉट अबाउट दैट? ऑफ कोर्स सी, स्पेशली जब सर्विस इंडस्ट्री आती है तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हॉस्पिटल्स, होरेका ग्रुप, रिसोर्ट्स, रियल एस्टेट. इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस. आप एक प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो, आपको अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अच्छे से नहीं दिखाया, आप जब एक कस्टमर अंदर एंटर करता है, कहीं ना कहीं उसको आपकी डील या आपकी प्रॉपर्टी पसंद है. आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर रहा है, बात अच्छे से नहीं कर रहा है, ग्रूम्ड अच्छे से नहीं है, they get disappointed. Same happens with the service industry of hotel and resort group, cafes. आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए एज अ क्लाइंट. तो इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता इफ़ योर स्टाफ इज़ नॉट ट्रेंड, क्योंकि ओनर हमेशा वहाँ अवेलेबल नहीं रहते हैं. हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स केबिन में होते हैं, नर्सेज एंड उनका रिसेप्शन स्टाफ कई बार इतने रूडली बात कर लेता है. आप सोचो, उनका कोई आईसीयू में है, उनका कोई बीमार है, उनका कोई सफरिंग फ्रॉम अ वेरी बैड डिजीज, और उनको ये जवाब देना, क्या तुम मुझे 10 बार पूछ रहे हो, यू डोंट अंडरस्टैंड, चुपचाप बैठ जाओ, रुक जाओ. देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. हम कई बार सामने वाले के फीलिंग्स को नहीं समझते. एज अ स्टाफ आई अंडरस्टैंड बहुत काम है, बट अगर आपका स्टाफ उनका एक्सपीरियंस और उनका ऐसा सब खराब कर देगा, तो एट द एंड आपकी गुडविल इज एट स्टेक. तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ, आई थिंक, बिजनेस, चाहे कॉर्पोरेट्स बोलो, चाहे ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बोलो, चाहे रिटेल इंडस्ट्री बोलो. आप कपड़े लेने जाओ, आपको किसी ने अच्छे से अटेंड नहीं किया, आजकल बहुत ऑप्शन है, ऑनलाइन खोलो, 50 ऐप से आप ले लोगे, क्यों आएगा कोई आपके पास? बिल्कुल सही बात. सो योर हस्बैंड्स नेम? Ashwin. Ashwin. So, what's Ashwin's opinion about your work? He's super proud of me. I think in fact मैं उनके business में भी involved हूँ. He's a jeweler, so he's into diamonds and polki and gold, and we have a boutique in Ganeshpet. And मेरा उनके शोरूम में भी proper marketing, PR and photography, ये सब मैं देखती हूँ. And the way he looks up at me and the way he proudly says my wife, and that is the pure feeling of respect more than love. Love is of course there, but जो respect है, जो मेरे space का एक उन्होंने ध्यान रखा है, मेरे काम का. I remember मेरी डॉटर वॉज नॉट वेल एंड आई हैड वर्क. मेरा प्रियदर्शनी कॉलेज में कमिटमेंट्स थे, सेशंस थे, एंड आई रिमेंबर ही केम होम कि प्रियंका यू गो, आई टेक केयर ऑफ हर. एंड कई बार ऐसा था, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का बर्थडे था एंड आई वॉन्टेड टू गो, शी वॉज नॉट वेल, माई हेल्पर वॉज इन हर टाउन. He came there, Priyanka, just go baby, have good time and I'll be here to take care of it. It's both of our jobs. So yes, he has a beautiful take on women working, and I think he respects each and every job, like totally. What's your me time? Me times, being in my balcony alone, sipping my green tea with no one around, my music and journal writing, and I do it every day. You do it every day? Every day. Religiously? Religiously, 20-25 minutes is mine. I don't want my husband, my helper, my family, my daughter, anyone around. I just want वो 3-4 जो मेरे गाने हैं मैं सुनूं, सूफी गाने. I love it. मेरी ग्रीन टी सिप करूं बैल्कनी में, और मेरी जर्नल राइटिंग भले ही 4 लाइन लिखूं, बट I love doing that. That's your song of life.
Song of life बिकॉज is यू नो आई वाज अ रेडियो जॉकी. Okay. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक एफएम चैनल है और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है. तो ऐसा गाना जो प्रियंका नाहटा जैन की जिंदगी का वो गाना है जो किसी भी मूड में आप सुना दो, शी विल बी फाइन. that's what my like I every day listen to this तेरे हत्ता विच जो सुकून गाना है वो मुझे बहुत बहुत पसंद है. और I love listening to this song. दिलजीत के मुझे गाने बड़े खुश करते हैं, मुझे बड़े हैपनिंग लगते हैं. मेरा मूड खराब हो दिलजीत बजता है फुल वॉल्यूम पे एंड माई मूड इज लिफ्टेड. सो I'm a kind of happy liver. मतलब मैं बहुत स्ट्रेस नहीं लेती. आता है लाइफ में. 5 friends you can't live without. My mom, my husband, Shreya, Sonam, who's in Pune right now, and Mohit Bindal. Yes, these 5 are my go-to person, and I really, really can't live without them. Yes. One food item or one food thing which you can eat at 2 a.m. in the night. Dal chawal. I don't like outside food much. I socialize so much, but there's this one thing people joke about me कि मैं बाहर खाती नहीं हूँ. So I love home cooked food, and dal chawal is my soul food. Like I can have it every day. Your favorite slang? Keep growing, keep glowing. That I don't have a slang like that ways. I just keep Okay. saying this to everyone around me. Keep glowing, keep growing, and you know that's favorite. What are the challenges? प्रियंका नाहटा जैन की जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, challenges क्या हैं? Obstacles रहे हैं. I won't lie. I had a terrible downfall a few years back, and it was very difficult for us to get out of it. But you know, मैं रही tension में रही. I was tensed for a while, for a month. But then you know, one morning I woke up and I said that Priyanka Nahata. I looked at myself into the mirror. Look at your eyes, the way you're looking. You can't be sad. The biggest thing you can do in your life to prove yourself is be successful. Super. And yes, मतलब किसी को बोल के चिल्ला के, and I am someone, I don't keep anything in my heart. मेरा अगर कोई दुश्मन भी है तो मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ. I don't have any enemies. I don't at least feel like that for them. I love everyone around. One life to live. I don't want to have that hatred in my heart for anyone. So obstacles, yes, it takes a toll on my mind. But yes, then there's one morning and I explain. I'm the best counselor for myself. Ki, yeah, Priyanka, you know, you can do it. Just wake up. So you pat yourself. I mean, Yes, I do. I do it very. I enjoy all my small wins. I take breaks. I have my meal together. My, you know, there are small things which I have. जो वो बोलते हैं ना, मैंने आज तक नहीं छोड़ी. My family time, my journal writing, my me time. Yeah, you know, talking to my family if something goes wrong. Of course, there are problems. कभी मेरे husband के बीच में होते हैं. We have a 7.5-year-old daughter. उसकी upbringing में we have sometimes different opinions. We sit and talk. Me, I have a huge family on my parents' side and your in-laws' side. So I always believe in talking it out. I don't keep it in my heart. I am not a person who can drag it along. Yeah. Okay. So when you go for any marriage, you know, family, you know, Yeah. close. So a lot of families have issues with, you know, Phupa and Bua. Do you have issues with them? No, lucky, like I don't know what is this बुआ फूफा because मेरे घर में है ही नहीं. Like my parents, Okay. my father, चाचू and बड़े पापा, they are 3 brothers. So बुआ थी ही नहीं. I am a single daughter and then मेरे बाद एक और cousin है. So पूरे नाहटा family में there are only 2 daughters. So we are very lucky. और उसके बाद की generation में मेरी daughter है. So yeah, right now there are 2, वो बोलते हैं ना बहुत कम लड़कियां हैं. And यहाँ पे my in-laws family, my both sister-in-laws, they are too good, Raj. मतलब वो लोग ना इतने understanding है that they understand if I'm not there, if I've woken up late, if you know I'm not on time for some function, if I'm not there for a wedding because of my work commitments, they will always hold my back. मतलब ये नहीं कि oh shit, why aren't you coming? They like okay Priyanka, you take your time. So बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत है एक दूसरे के लाइफ के लिए.
your daughter is, too small now, है ना? Yes, 7 So and a I half. wouldn't ask you what do you want her to become, but I Yeah. would definitely ask you that one quality of you which you really want her to have. Be positive and be confident. I genuinely, when I say this, I mean it. I don't mind her scoring 70-80%, honestly, Raj, but I want her to be happy. I Happy. want her to be content. I know, like, 2 days we had a carnival and she had her own stall. She made those pearl bracelets beautifully, and she did amazing sales. She sold 70 bracelets, and Oh, wow. yeah, she's too talented. And आज के बच्चे, they will figure it out. She does blogging as well. She's modeling for few brands as well. But उससे कहीं ज़्यादा मैं चाहती हूँ वो खुश रहे. If she's happy, if she's positive, she will do anything in her life what she wants. But I don't want her to have self doubts and no confidence and that fear. I want her to live life freely and enjoy the journey and not be into the pressure. Oh God, मैं first नहीं आई. अरे मम्मा वो ठीक है बेटा, फर्स्ट नहीं आना. मेरे क्लास में बहुत फर्स्ट आते थे, हम उनसे बहुत फर्स्ट निकल गए. It's the coming first and all, it doesn't matter to me. How many years of marriage? 9 years. I just Nine. completed 9 years. 9 years. Congratulations Thank for that. you so much. So 9 years of marriage. I'm sure in these years of marriages, husband tends to learn a lot from Yes. the wife. Yeah. Yes. But the wife also learns a lot from the husband. Lot. What have you learned from Ashwin? Having patience. I was terrible. मतलब I was a person because I have been grown up that ways. मेरे घर में बड़ा डिसिप्लिन था. 10 बजे निकलना है तो 10 बजे निकलना है, and ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं रखा है. But with Ashwin I have learned it's okay. Patience सीखा मैंने उससे. I have learned to be kind with him. मुझे पहले बहुत I used to become aggressive, but he has taught me to be calm, to be happy, to be kind, humble, not to hate anyone, and it's okay, Priyanka, it's their karma, it's okay, just let it go. So he has taught me to become a wonderful human, actually. कि Priyanka, it's okay, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा. So he's a very cool guy. If you're around him, there's no pressure, and he gives you the whole of life. तुम decide करो. So yeah, it's Okay. easy. अब आगे क्या? What's in the bucket list? My bucket list is honestly Professional to create- and personal, both. See, professionally, I really want to expand my business in staff training. So right now, my team is working on that. And professionally, also, I want to expand into blogging and influencing business. Personally, I really want to invest more for our future. I want to travel the world with my husband and my daughter. I want to be healthy. I want to have a house of my dreams in near future, have a holiday home in Goa somewhere, and just retire at the age of 55 something. But I think I'll still work because I love my work too much. So yeah, just have a good life and give it back to society. I really want to sponsor few education for girls. मेरे तरफ से कुछ शादियां करवानी है, कुछ ऐसा करना है सोसाइटी के लिए जो बस उनकी हेल्प करे. आई ट्राई टू डू इट इन माई डेली लाइफ. Worth enough. बट और करना है, मुझे बहुत करना है. This would be my last question. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, योर नेम, है ना, प्रियंका नाहटा जैन, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसा थॉट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? नेवर गिव अप. Never give up. Never give up and enjoy the journey. Be positive. ये इतने छोटे शब्द हैं, बट शायद मेरी ज़िंदगी में मैं इसलिए आगे बढ़ पाई एक समय के बाद क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया. मैं पॉजिटिव रही और मैंने हर वो छोटी चीज़ एंजॉय की. आई रिमेंबर व्हेन मी एंड माय हस्बैंड स्टार्टेड हिज बिजनेस, सो इट वाज टू डिफिकल्ट, बट देयर वाज हम एक
मतलब एक छोटी सी रिंग भी अगर सेल होती थी ना, तो आई यूज टू सेलिब्रेट दैट विद अ नाइस कॉफी विद अ स्माइली ऑन इट. सो आई हैव एंजॉयड दैट. सो व्हेन आई लुक बैक एट दैट, I feel so good about it that at least we had a small date उसी बहाने. So live your journey. Don't take it for granted. हम बहुत granted लेते हैं. Just don't take it for granted. Be positive. Life में सबके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आता है, और सोशल मीडिया पे जो देखते हो ना, वो सब कुछ सच नहीं होता है. It's only the positive side of a human. I have seen teenagers and ladies and people getting depressed seeing some third person's life on Instagram कि यार हम तो travel नहीं कर पा रहे, हम तो ये नहीं कर पा रहे, हम. It's not all true. Just know that. Super. I think this thought is amazing that हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है ना. करेक्ट. तो उसका दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है. Correct. आपने अपना वक्त दिया, आप इस शो पर आए. You're truly a woman of the year. Thank you so much and thank you for calling me. It's completely my honor, and please keep doing what you're doing. You're an 100%. amazing professional and आपके काम की बहुत तारीफ होती है. आप ऐसे ही काम अच्छा करती रहें और ऐसा ही नाम कमाती रहें. आपने अपना वक्त दिया. थैंक यू सो मच. Thank you so much. सुपर. विमेन ऑफ द ईयर प्रियंका नाहटा जैन से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. एक बड़ा खूबसूरत शेर मैंने सुना था कहीं पर, ये 2 लाइनें लिखी थी, बड़ी खूबसूरत थी कि विरासत में ना गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं, है ना. और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जन्मे ही होते हैं उस बुद्धि के साथ, और उस बुद्धि में सिर्फ एक ही विचार होता है, एक ही थॉट होता है कि हम कैसे किसी की ज़िंदगी में एक रोल अदा करें जिससे उसकी ज़िंदगी में बदलाव हो. एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई तक पहुंचने के लिए भी बड़े जतन करने पड़ते हैं, है ना. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, जैसे प्रियंका नाहटा जैन और उनकी कोशिश कि वो आपके स्टाफ को एटिकेट्स, बिजनेस एटिकेट्स, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सिखाती हैं. बहुत सारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनसे ये चीज़ सीखी और आज वो अपनी ज़िंदगी में से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन एक थॉट आज आपको सोचने पे शायद निर्भर कर दे या आभार कर दे, और वो ये है कि हम जन्मे क्यों थे, हम क्या करने के लिए जन्मे थे. ईश्वर ने जब ये पूरा इकोसिस्टम बना लिया था तो उसे हमें भेजने की ज़रूरत क्या थी. शायद किसी पर्पस के साथ उसने भेजा होगा. प्रियंका नाहटा जैन वॉज बॉर्न विद अ पर्पस कि वो लोगों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सिखाएंगी, वो उन्हें एटिकेट सिखाएंगी, वो उन्हें प्रेजेंटेबिलिटी सिखाएंगी. मुझे शायद इसीलिए जन्म करके ईश्वर ने भेजा कि मैं प्रियंका नाहटा जैन की ज़िंदगी आप तक पहुंचाऊंगा. आप क्यों जन्मे? सिर्फ पैसे कमाने के लिए? तो वापस से मंथन करने की ज़रूरत है कि क्यों जन्मे. लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको अगर अब तक अपने जीने के पर्पस के बारे में नहीं पता, अपने जीवन के पर्पस के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा खोजने की कोशिश कीजिए. आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात. तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक गुड़िया है, एक बिटिया है जो आपके पलकों पर पलती है, और लेकिन जीवन में जब अपनी कोशिशों को आसमान तक पहुंचाने की क्षमता बनाती है, अपने जीवन में अपना जीवन साथी खुद चुनती है, और उस जीवन साथी के साथ एक छोटी सी गुड़िया को जन्म देके उसे भी, उनके सपनों को भी आसमान तक ले जाती है, तो समझिए वो प्रियंका नाहटा जैन बन रही है. हर घर में एक प्रियंका जरूरी है. जिंदा रहें. जय हिंद.